इसी अध्ययन चैनल पे। अब हमारा, मैं कहूँगा कि परसेंटेज का शायद आज आखिरी चैप्टर हो, इसके बाद अपने खुद से क्वेश्चन लगाना, ठीक है। और बताना अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना हो तो ओके, भेजना मेरे पास। खैर, हम चलते हैं आज के कुछ 3 क्वेश्चन है, ये वोट वाले जो हमने क्वेश्चन कल जो छोड़े थे करके, उन्हीं के आगे के कुछ वोट वाले क्वेश्चन और हैं, वोटरों के क्वेश्चन, जिसमें मतदाता वाले क्वेश्चन जिनको कहते हैं वो और हैं, ठीक है। तो जनाब उनको भी थोड़ा सा करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, ठीक है, जिनमें से 37.5% वोट अवैध थे। जीतने वालों को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा वह 4500 वोटों से विजयी रहा। तो कुल मतों की संख्या पूछ रहे हैं। कुल मतों की संख्या हमेशा 100% होगी, पहली बात, ठीक है। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया। सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि मान लो कि पूरे मतदाताओं ने जो भाग लिया वो 100 था, मतलब भाग नहीं, मतलब टोटल जो मत जो पढ़ने थे, पढ़े नहीं, जो मत पढ़ने थे, टोटल वोटों की संख्या वो 100 होनी थी, लेकिन उनमें से 20% ने, माइनस के 20% ने भाग नहीं लिया। तो कितने रह गए? 80 वोटर्स रह गए, ठीक है, जिनमें से 37.5 वोट अवैध थे, ठीक है। 37.5% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है, आपको पता है। तो ये जो 3/8 था, 3/8, ये जो है अवैध थे मत। तो 80 का 3/8 कितना होगा? 8 धाम 80, 10 दिया 30, तो 30, ये तो हो गए अवैध, ओके। 37.5 की वैल्यू 3/8 थी, 80 का 3/8, 80 गुणा 3/8 कितना होगा? 8 दाम 80, 10 दिया 30, 30 हुआ, ठीक है। जब 30 अवैध है तो वैध कितने हो गए? 80 माइनस 30, जब इसी में से तो 80 माइनस 30 के 50 ही वैध मत हुए, जो वैलिड हुए, ओके। अब ये कहता है जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला। जो जीता उसको जो है वैध मतों का 60% मिला। ये वैध मत थे, इनका 60% मिला, ठीक है। तो हारने वाले को कितने मिलेगा? इन्हीं वैध मतों का 40% मिलेगा। 60 और 40 100 आते हैं ना, 60% तो मिल गया जीतने वाले को, तो हारने वाले ने ऑब्वियस सी बात है 40% वोट मिला होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वह 4500 वोटों से विजयी रहा, ठीक है। यहां ये कितने प्रतिशत ज्यादा है? 20% ज्यादा है। तो 50 का 20% की जो वैल्यू है, ये वैल्यू दे दी आपको कितनी? 4500। भाई जब जीतने वाले को हारने वाले से घटाएंगे तभी तो वैल्यू आएगी 4500। तो जीतने वाले को मिले 50 का 60%, हारने वाले को मिले 50 का 40%। तो अगर मैं उसको घटा दूंगा आपस में, कैसे, जरा समझिए मैंने कैसे लिखा। 50 के 60% को जब 50 के 40% से घटा दूंगा तभी तो हमें मिलेगी कि कितने वोटों से जीता है। तो इसमें 50-50 कॉमन आ गया, 60% माइनस 40%, ये हो गया आपका 20%। तो ऐसे मैंने लिखा है 20%, ठीक है। आप समझना, ये सब बातें आपको डायरेक्ट समझनी पड़ेगी अब, और इतना हमने अब बना लिया है अपना दिमाग कि हम ये सब चीज समझ सकें, ठीक है। 20% की वैल्यू 1/5, 5 को 50 से भाग दिया, कितना हो गया? 10, 10 की वैल्यू आ गई 4500, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 450, ठीक है। तो ये पूछता है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 100। कुल मत तो 100 ही है, ये तो वो है जिनमें से 20% तक भाग नहीं लेगा। तो 100 कुल मत है, ले, जब 1 की 50 है तो 100 की कितनी होगी? 450 गुणा 100, कितना हो गया ये? 45,000। कुल वोट हो गए आपके 45,000,
ठीक है, 100 वोट को 450 गुना 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से आपकी कुल मतों की संख्या निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, इसमें से 20% वोटरों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। वैसे ही तो हमने माना कि पूरे 100 उम्मीदवार आते या वोटिंग लिस्ट में कह सकते हैं पूरे 100 के नाम थे। ठीक है, वोटिंग लिस्ट में देना चाहिए तो 100 लोगों को, लेकिन इनमें से 20% ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। ठीक है, 20% ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, और ये कह रहा 800 मत अवैध भी घोषित हुए। इस बार प्रतिशत नहीं दिया, कहता है कि 800 मत अवैध घोषित हुए। ठीक है जी, जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, हम मानेंगे वैध मत जो है ये थे 100, जो वैध मत थे ये हमने 100 माने। ठीक है, टोटल नहीं माना, वैध मतों को 70% मिला है जीतने वाले को, तो हमने वैध मत माने कि 70% थे। तो वैध मतों का 70% जीतने वाले को मिला, तो 70% जो है जीतने वाले को मिला। 100 का 70% कितना होगा? 70। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 30%। सिंपल सी बात है कि जब जीतने वाले को 70% मिला तो हारने वाले को 30% मिला होगा। तो ये कितना हो गया? 30। 100 का 30% 30। ठीक है, अगर वह 4400 मतों से जीता हो, ठीक है, लेकिन यहाँ कितने मतों से जीत रहा है? 70 और 30 में कितने होंगे? 40 मतों से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 4400 मतों से जीत रहा है। ठीक है, तो कितने गुना ज्यादा हो गया? 110 गुना ज्यादा होगा। कितने गुना ज्यादा हो? 110 गुना ज्यादा हो। ठीक है, तो वैध मतों की संख्या कितनी हो गई? ये भी आपकी 110 गुने ज्यादा हो गई। कितनी हुई ये? 11,000। चलो, ये तो वैध मतों की संख्या है, लेकिन ये हमसे वैध मतों की थोड़ी ना संख्या पूछ रहा, ये तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा। अब आप खुद बताइए, जो वैध मत थे इसके बाद इसमें 800 पर अवैध भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लस 800 भी होगा। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। ये तो वैध मत थे, इसमें से 800 मत अवैध भी थे, तो वो भी तो जुड़ेंगे कुल मत में। तो 11,800 ये होगा आपके वैध मत प्लस अवैध मत। ये किसकी संख्या है? वैध मत प्लस अवैध मत। लेकिन क्या अब भी कुल वोटर्स की संख्या है ये? नहीं, क्योंकि कुल वोटर्स में से तो 20% तो कम ही होके तब वोटिंग में भाग भी नहीं लिया था। ठीक है ना, तो अब हमें क्या देखना है, इसके आगे देखिए। 20% लोगों ने वोटिंग में भाग लिया। 20% की वैल्यू क्या होती है? आपको ये अपना परसेंटेज वाला फंडा। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, कहने का मतलब 20% ने भाग नहीं लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल 5 लोग थे तो उनमें से एक ने भाग नहीं लिया। ठीक है, कितना ने भाग लिया? 5 माइनस 1, 4 ने भाग लिया। और ये जो वैल्यू है 11,800, ये 4 की तो ही वैल्यू है। इसके अंदर क्या नहीं है? इसके अंदर ये 1 नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि ये 20% लोगों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, ये वाले लोग इसमें नहीं थे, इसलिए तो 5 में से 1 घटा के 4 करके इस 4 की वैल्यू 11,800 बना। इसी वजह से 5 में से 4 कर दिए, 1 इसके अंदर नहीं है। समझ रहे हो ना? 4 की वैल्यू 11,800 और टोटल कितनी है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 4 की वैल्यू 11,800, तो 1 की वैल्यू 11,800 बट्टे 4, 5 की गुणा 5 हो जाएगा। ओके, पहले 4 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 1 की निकालेंगे 11,800 बट्टे 4। ठीक है, फिर 5 की निकालेंगे, गुणा में 5 आ जाएगा। अब देखो कि ये कट रहा है, देखो कटता है नहीं कटता। 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, 2 2950 गुणा 5, तो कितनी वैल्यू हो गई है? 500, 5 पंजे 25 की 5 असल 2, 5 में 45 की
पहले तो 47 की 7 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, 14,750 आपकी जो है वैल्यू आ जाती है 5 की वैल्यू। और यही तो है टोटल वैल्यू, यही तो है टोटल वैल्यू आपकी 14,750। ठीक है। 20%, एक बार फिर से समझिए, 20% लोगों ने भाग नहीं लिया था। 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो अगर 5 टोटल है तो 5 माइनस 1, 4 लोगों ने भाग लिया था उस टाइम पे, तो ये 4 की वैल्यू भी तो दर्शा रहा है यहाँ पे, प्लस 800 करके 5 में से 4 की वैल्यू ही तो दर्शा रहा है, वैध प्लस अवैध मत। तो 4 की वैल्यू 11,700 हो गई। तो 5 पर 5 की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, जैसे हम करते आए हैं, एक ही निकालो फिर 5 की, 14,750 आंसर हो गया। ठीक है, बस आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पता लग गया होगा ये सवाल कैसे हुआ है। एक चुनाव में भाग लेने वाले कुल मतदान सूची के 10% ने मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं इसे। तो एक चुनाव में भाग लेने वाले कुल मतदाता सूची, तो हमने कुल मतदाता सूची के 10% ने मतदान में भाग नहीं लिया। जीतने वाले को कुल मतदान सूची का 47% मिला और वो 4,000 वोटों से जीत गया। तो कुल मतदाता सूची में वोटरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल चुनाव में भाग लेने वाले कुल मतदाता सूची के, तो कुल मतदाता सूची के जो सदस्य थे, तो कुल मतदान सोचो 100 पड़े, जो कुल मतदान पड़ने थे, जो मतदाता सूची में जो कुल वोटरों के नाम थे वो 100 थे टोटल। ठीक है, इसमें से 10% ने नहीं भाग लिया, माइनस के 10% ने भाग नहीं लिया। तो कितने लोगों ने भाग लिया? 90 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का 47% मिला। ठीक है, कुल मतदाता सूची का, कुल मतदाता सूची अब 90 नहीं है, कुल मतदाता सूची आपकी 100 थी। ठीक है, इसका 47% मिला जीतने वाले को, तो कितना हुआ? 47। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यह कहता है कि जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का 47% मिला, तो ये तो क्वेश्चन है, इसलिए हमें अंदेशा दे दिया कि 47 बंदों ने जीतने वाले को 47 वोट मिले हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये 47 वोट हैं, ये देंगे तो वो ही लोग जो आए थे, तो 47 वोट तो उसे ही मिलेगी। 47 वोट जो जीता है वो उन 90 में से ही तो 47 वोट मिला है, इन 100 का तो मतलब ही नहीं है। ये तो बस बता दिया कि 100 का 47% वोट मिली है। ठीक है, देंगे तो 90 में से ही 47 वोटर, जाएंगे थे 90 में से ही 47 वोटर। ठीक है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 90 माइनस 47 कितना हो गया? 43। ठीक है, ध्यान बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरी बात। ये कह रहा है कि कुल वोटों, जो कुल मतदाता सूची के हैं उसके 47% वोट जीतने वाले को उसके 47% मिला है। जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का 47% मिला है। ठीक है, हमने ये पता लगा लिया जीतने वाले को 47 वोट मिले, लेकिन ये जो वोट गए होंगे, ये बंदे देने गए हैं वोट, ये गए तो 90 में से ही थे। ये लोग 10 लोग तो इसमें से गए भी नहीं थे, गए तो 90 में से ही थे। ये तो एक संख्या पता लग गई, पर गए तो इसी में से ही थे। और 47 जब जीतने वाले को मिले हैं तो 90 माइनस 47 मतलब 43 हारने वाले को मिलेगी। ठीक है, तो कितने का अंतर आ गया? कितने वोटों से जीता है? 4 वोटों से जीता। लेकिन क्वेश्चन कहता है 4 वोटों से नहीं भाई साहब, 4,000 वोटों से जीते हैं। 4,000 वोटों से कितने गुने ज्यादा? 1000 गुने ज्यादा। तो कुल मतदाता सूची में वोटरों की संख्या क्या होगी? अब ये कुल मतदाता सूची में पूछ रहा है, 100 पे गया पूछ रहा है, वो भी 1000 गुने ज्यादा होगी। तो कितना हो जाएगा? 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 एकम 100, ये आपका 1 लाख हो गया। ओके, 1 लाख हो गया आपका। 1 लाख टोटल वोटर मतदाता सूची में वोटरों की संख्या थी। ठीक है, अगर पूछता आपसे कि कितने लोगों ने भाग लिया मतदान में, तब आप 90 की मल्टीप्लाई करते 1000 से,
समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यही हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। यहाँ इसने कुल मतदाता सूची में वोटरों की संख्या पूछी है, कुल मतदाता सूची मतलब 100। और अगर पूछता मतदान में कितने लोग भाग लेने गए, कितने लोग गए वास्तविकता में, तो वो 90 की आप मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तब 90,000 आंसर होता है इसका। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप इसके बाद अपने अलग अलग बुक में से निकाल के देखिए क्वेश्चन की, जितने भी मैंने कराए हैं 5 जितने भी पार्टों में कराए हैं, आप उन क्वेश्चनों को कीजिए, ठीक है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो बताइए मुझे, फोटो खींच के भेजिए, कुछ भी करिए, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे। आज हमारा परसेंटेज का विभाग खत्म हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने से लगाएं इन क्वेश्चनों को। ओके, तो चलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट टॉपिक पे मुलाकात होगी, देखते हैं कौन सा टॉपिक बनाते हैं, जो भी है मैं बताऊँ।